जानवरों का कसाई। वजीरपुर के एक छोटे से गांव में एक बहुत बड़ा बाजार लगता था, जहां पर केवल कसाई हर जानवर का मांस बेचा करते थे। लेकिन इतने बड़े बाजार में सभी कसाईयों की दुकान खाली पड़ी होती है, सिवाय एक को छोड़कर जिसका नाम महमूद था। आओ आओ, ताजी ताजी जानवरों के मांस को ले जाओ, अपने अपने घर पर मजे से बनाओ। आ जाओ भाई साहब। अरे बहन जी, आइए आइए आइए। तभी एक औरत आती है और महमूद से कहती है, अरे ये मांस तो बड़ा ही ताज़ा लग रहा है, ऊपर से देखने में भी बिल्कुल लाल लाल है। जरा मुझे 2 किलो मांस पैक कर दो भाई साहब। अभी कर देता हूँ, चिंता मत करो। एक बार खाओगे तो हमेशा खाते ही रह जाओगे। महमूद सभी ग्राहकों को मांस काट के दे देता है। ऐसे ही रात होते होते महमूद का सारा माल बिक जाता है और वो अपनी दुकान बंद करके वहाँ से चला जाता है। रात के समय गांव के सभी लोग अपने घरों में महमूद की दुकान का मांस खाकर सो जाते हैं। तभी आधी रात के समय गांव में एक बहुत ही भयानक भूत आ जाता है। अब मेरा समय है। ये कहकर भूत अपने मन में एक मंत्र का जाप करता है। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। भूत के इस मंत्र से गांव के अंदर जितने भी लोगों ने कसाई महमूद की दुकान का मांस खाया था, वो सभी अलग अलग प्रकार के जानवरों में बदल जाते हैं और भूत के मंत्रों द्वारा भूत के वश में होकर उसके पास पहुंच जाते हैं। मेरे जानवरों, मेरे सामने सिर झुकाकर बैठ जाओ। भूत के ये कहते ही सभी जानवर भूत के सामने सर झुकाकर बैठ जाते हैं। तभी वो भयानक भूत अपनी शक्तियों से अपने हाथ में एक तलवार ले आता है और उस तलवार से एक एक करके उन सभी जानवरों की गर्दन काट देता है और उन्हें मारकर वहीं बैठ जाता है और उन्हें खाने लगता है। जब इंसान जानवर बन जाता है तो वो और भी ज्यादा स्वादिष्ट लगने लगता है। इंसानी जानवरों का मांस इंसान के मांस से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। वो भयानक भूत गांव के इंसानों से बने सभी जानवरों को मारकर खा जाता है और उनका बचा खुचा मांस उठाकर अपने साथ ले जाता है। वही अगले दिन सुबह महमूद फिर से अपनी दुकान खोलता है और उस पर अलग अलग प्रकार का मांस रख देता है, जिसे देखकर गांव के सभी लोग आकर्षित होने लगते हैं। हर बार की तरह इस बार भी गांव के सभी लोग केवल महमूद से ही मांस खरीद कर लेकर जाते हैं। तभी एक आदमी कहता है, अरे महमूद भैया, पूरे गांव में आपके मांस का बोलबाला है। जैसा स्वादिष्ट और ताजी मांस आप रखते हो, ऐसा पूरे गांव में कोई नहीं रखता। महमूद उस आदमी की बातों को सुनकर थोड़ा सा मुस्कुराता है और उसके बाद वो मांस को गांव वालों को बेचने लगता है। लेकिन इस बात से गांव के दूसरे कसाई लोग बहुत परेशान हो जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं। अरे भाईजान, पूरे बाजार में सिर्फ और सिर्फ महमूद का ही मांस बिकता है। हम क्या बेकार मांस लेकर आते हैं? अरे हम भी तो ताजी जानवरों को काट कर बेचा करते हैं, तो फिर गाँव के लोग हमसे क्यों नहीं खरीदते? भाईजान, जब से ये महमूद नाम का आदमी इस गांव में आया है, इसने तो चारों तरफ अपना ही बोलबाला कर दिया है। इसकी वजह से हमारा धंधा भी चौपट होता जा रहा है। अमा मियाँ, मेरे पास एक उपाय है। हम लोग आज की रात इस महमूद के घर पर चोरी करके इसका सारा मांस आपस में बांट लेंगे और अगले दिन बाजार में बेच देंगे। इससे हमारी अच्छी खासी दुकानदारी हो जाएगी और हमारा धंधा दोबारा से चलने लगेगा। अरे भाईजान, बिल्कुल सही कहा। अब और कोई चारा भी तो नहीं है, हमें अपना घर भी चलाना है। रात होते ही चुपके से इसके पीछे पीछे चलेंगे। जैसे ही रात होती है, महमूद अपनी दुकान बंद करके वहां से जाने लगता है, जिसके बाद वो तीनों भी उसका पीछा करते हैं। उसके घर तक पहुंच जाते हैं। जैसे ही महमूद अपने घर पर पहुंचता है, वो एक बहुत ही भयानक भूत में बदल जाता है और अपने घर के अंदर एक तंत्र विद्या शुरू करने लगता है। पहले वो अपने चारों तरफ 3 घेरे बनाता है और उसके अंदर अपने खून की बलि चढ़ा देता है। महाकाल चामुंडाय को मेरा खून समर्पित करता है। चंडाल प्रकट हो। तभी भूत के सामने चंडाल प्रकट हो जाता है, जिसके बाद चंडाल भूत से कहता है, जब तक अंधेरी रात रहेगी, चांडाल अमर रहेगा। बोलो, चांडाल अमर हो। चंडाल अमर हो। बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? तुमने मुझे क्यों बुलाया है? तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? चांडाल, जैसा तुमने कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया है। मुझे और ज्यादा शक्तिशाली होना है ताकि मैं भूतों की दुनिया में भूतों का राजा बन सकूं और सबके ऊपर राज कर सकूं। मुझे भूतिया कसाई बनकर और कब तक लोगों को उनका ही मीट बेचना पड़ेगा? बस
ये आखिरी रात है, कल अमावस्या की रात है। कल तुम्हें एक मनुष्य की बलि पर मेरे लिए चढ़ानी होगी, जिसके बाद तुम जो चाहते हो वो तुम्हें मिल जाएगा और तुम भूतों की दुनिया के राजा बन जाओगे। मैं तुम्हें शक्तिशाली, बहुत शक्तिशाली बना दूंगा। ये कहकर चांडाल वहां से गायब हो जाता है, जिसके बाद भूत अपनी तलवार लेकर वहां से गांव की तरफ बढ़ने लगता है। ये सब कुछ ताहिर, शाहिद और कमरुद्दीन देख लेते हैं, जिसके बाद वो तीनों डर से थर थर कांपने लगते हैं। लेकिन तभी कमरुद्दीन कहता है, अम्मा मियाँ, हमें कुछ तो करना ही होगा। ये एक कसाई नहीं, ये तो एक भूतिया कसाई है। अरे भाईजान, पागल हो गए हो क्या? तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? जरा सोचो, अगर तुम उस भूत के सामने जाओगे तो वो तुम्हें और तुम्हारा क्या हाल करेगा? लेकिन अगर हमने उसे रोका नहीं तो वो बहुत ही शक्तिशाली हो जाएगा। पहले ही वो चांडाल के लिए लोगों को मारता जा रहा है। सोचो, अगर भूतिया कसाई और ज्यादा शक्तिशाली हो गया तो हम इंसानों का क्या करेगा? अम्मा मियाँ, तुम दोनों बहस मत करो और मेरे साथ चलो, मैं कोई रास्ता ढूंढता हूँ। कमरुद्दीन ताहिर और शाहिद को अपने साथ ले जाता है। वहीं भूत गांव में पहुंच जाता है और अपने मन में मंत्रों का जाप करने लगता है। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। मंत्र को सुनकर गांव के जितने भी लोगों ने महमूद कसाई की दुकान से मीट खाया था, वो सभी जानवर में बदल जाते हैं और उसके बाद भूत के पास पहुंच जाते हैं और अपना सर झुकाकर उसके सामने बैठ जाते हैं। जिसके बाद भूत अपनी तलवार से उनका सर काट देता है और उन्हें वहीं बैठकर खाने लगता है। बस कल का दिन और कल अमावस्या की रात में बहुत शक्तिशाली और ताकतवर बन जाऊंगा। उसके बाद इस गांव के किसी भी आदमी को पकड़कर खा जाऊंगा, या उसे अपना गुलाम बना दूंगा, या फिर उसे जीते जी मार दूंगा। लोगों को परेशान करने में कितना मजा आएगा। वो भयानक भूत जानवरों को खाकर बचा खुचा मांस उठा ले जाने वाला होता है। इतने में वहाँ ताहिर, शाहिद और कमरुद्दीन एक मौलवी बाबा को लेकर पहुँच जाते हैं। दुष्ट भूत, ये सब क्या कर रहा है तू? आखिर तू क्या चाहता है? तबाही, मुझे तबाही मचानी है और मुझे तुझ जैसे लोग रोक नहीं सकते। मेरे रास्ते से हट जा, नहीं तो तेरा बहुत बुरा हाल कर दूंगा। दुष्ट भूत, तुझे क्या लगा कि तू अपनी मनमानी करेगा और मैं तुझे तेरी मनमानी करने दूंगा? देख अब मैं तुझे कैसे तड़पाता हूँ। तभी मौलवी अपने झोले से ताबीज निकालते हैं और उसे अपने माथे से लगाकर अपने मन ही मन कुछ पढ़ते हैं, जिसके बाद वो उस ताबीज को भूत के सामने रख देते हैं। उस ताबीज के अंदर से एक सफेद कलर की रोशनी निकलती है, जिस रोशनी के साथ वो भयानक भूत रोशनी के द्वारा ताबीज के अंदर कैद हो जाता है। जिसके बाद ताबीज के अंदर से भूत की आवाज आती है, मौलवी, मुझे यहाँ से बाहर निकाल मुझे यहाँ से। यहाँ मेरा दम घुट रहा है, मुझे घुटन हो रही है, निकाल दे मुझे यहाँ से बाहर। एक बार मुझे आजाद करके देख, मैं तेरा इसके बाद क्या हाल करता हूँ। बस एक दिन और, उसके बाद तू और तेरी गंदी आत्मा इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। मौलवी ताबीज को अपने साथ ले जाते हैं। जिसके बाद अगले दिन रात के समय जैसे ही अमावस्या का चांद निकलता है, मौलवी मंत्रों के द्वारा उस ताबीज को हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद कर देते हैं। जिसके साथ साथ उसके अंदर भूत की आत्मा का अंश खत्म हो जाता है और गांव के ऊपर से कसाई भूत का आतंक हमेशा के लिए खत्म हो जाता है और गांव वाले एक खुशहाल जीवन जीने लगते हैं।